सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, हमारा चल रहा है क्लास 12th के बायोलॉजी का चौथा चैप्टर, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि जनन स्वास्थ्य। तो आज इस चैप्टर का हमारा 8वां पार्ट होने वाला है। इससे पहले मैंने 7 पार्ट ऑलरेडी चैप्टर कंप्लीट कर रखे हैं, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो हमारे चैनल के पेज में जाकर आप उसको देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने वहां पर आपको जन्म नियंत्रण विधियों के बारे में बताया है और इसके अलावा एक प्रक्रिया के बारे में बताया है जिसको हम इम्यूनोसेंटेसिस बोलते हैं। तो ये क्या होता है, क्यों कराया जाता है, इन सारी बातों को मैंने पिछले सेशन में बता रखा है, तो जाकर के आप उसको देख सकते हैं। तो फिलहाल आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में, जो क्या है, जिसका नाम है यौन संचरित रोग। इसी को हम रतिज रोग, जनन मार्ग संक्रमण या लैंगिक संचरित रोग के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो यौन संचरित रोग होता है, इसको हम बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जिसको शॉर्टकट में एसटीडीज बोला जाता है। इसके अलावा इसे वेनेरियल डिसीज बोलते हैं, और क्या बोल सकते हैं, इसको रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे इतने सारे नामों से हम जानते हैं। अब ये होता क्या है, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कि यह बीमारी जो होती है, यह एक ऐसी बीमारी है जो असुरक्षित लैंगिक संपर्क की वजह से फैलता है। यानी कि जब कोई दंपत्ति असुरक्षित लैंगिक संपर्क करता है, तब यह बीमारी उनमें फैल जाता है। अब आगे अगर बात करें तो यह बीमारियां लैंगिक क्रिया द्वारा संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में पहुंच जाता है। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति इन रोगों से यानी कि एसटीडी से संक्रमित है, तो अगर उसके साथ कोई स्वस्थ व्यक्ति लैंगिक संपर्क बनाता है तो उसमें भी वह रोग फैल सकता है। याद रखिएगा, यह रोग कब फैलता है, जब असुरक्षित लैंगिक संपर्क लोगों के बीच में होता है, तब यह रोग फैलता है। इस बात को आप लोग अच्छी तरीके से याद रखेंगे। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि ये जो एसटीडीज होते हैं, ये किन किन जीवों से फैल सकते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले हम जीवाणुओं यानी कि बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाले एसटीडीज के बारे में। ऐसे बोल सकते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, जो किसके द्वारा फैलती हैं, जो बैक्टीरिया के थ्रू एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं। अब सबसे पहला जो इसमें आता है बैक्टीरिया द्वारा बोल सकते हैं फैलने वाले डिजीज, उसको हम बोलते हैं सुजाक, या इसी को क्या बोला जाता है, गोनोरिया। तो गोनोरिया या सुजाक क्या है, इसके बारे में हम बताएंगे आपको आगे। आप देखेंगे यहाँ पर, तो यह एसटीडी जो होता है, एसटीडी का मतलब क्या है, यहाँ पर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज से बोलते हैं। तो ये जो एसटीडी है, ये एक बैक्टीरिया के द्वारा, एक जीवाणु के द्वारा फैलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम नाइसीरिया गोनोरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइसीरिया गोनोरिया। तो नाम क्या है इस रोग का, गोनोरिया। तो किसके द्वारा फैलता है, नाइसीरिया गोनोरियाई बैक्टीरिया द्वारा ये रोग फैलता है। अब बात करें ये किसमें फैलता है, तो याद रखिएगा, यह मेल यानी कि नर और फीमेल यानी कि मादा, दोनों में ही यह रोग हो सकता है। तो आप लोग याद रखिएगा, यह नाइसीरिया गोनोरियाई बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। कौन सा रोग, गोनोरिया। और यह नर और मादा यानी कि मेल और फीमेल दोनों में ही हो सकता है। ठीक है, अब लक्षण क्या होता है, तो अगर मैं लक्षण की बात करूं मेल के अंदर, तो मेल का जो हेड ऑफ पेनिस होता है, हेड ऑफ पेनिस का मतलब कि जिसे हम हिंदी में शिश्नमुंड बोलते हैं या ग्लैंस पेनिस के नाम से जानते हैं, जो शिश्न का सबसे ऊपरी वाला पोर्शन होता है। तो जो शिश्न का सबसे ऊपर का फूला हुआ भाग होता है, उसमें क्या आ जाता है, सूजन आ जाता है, यानी कि इन्फ्लामेशन हो जाता है या स्वेलिंग आ जाती है। इसके अलावा पीले व हरे रंग का तरल स्रावित होता है, उसके पेनिस से पीले व हरे रंग का तरल स्रावित होता है और उसमें सूजन आ जाता है। ये क्या होता है, लक्षण होता है। इसके अलावा याद रखेंगे कि जो मूत्रमार्ग होता है मेल में, और उस मूत्रमार्ग एवं मूत्र उत्सर्जन का समय क्या होता है, उसमें जलन होता है। ठीक है, तो दो आप यहाँ पर देख सकते हैं कैरेक्टर। पहला क्या है लक्षण, कि उसके ग्लैंस पेनिस पर सूजन आ जाएगा, पहला लक्षण है। दूसरा क्या है कि हरे और पीले रंग का द्रव स्रावित होगा, और इसके अलावा उस जब वह मूत्र त्याग करता है तो उसके मूत्र त्याग करने में जलन होती है, और उसके पूरे बोल सकते हैं मूत्र मार्ग में ही जलन होने लगता है। तो ये इसका क्या होता है, लक्षण होते हैं। अब हम बात करते हैं फीमेल में क्या लक्षण होता है इसका। अगर मैं फीमेल में बात करूं इसके लक्षण की, तो इनमें इनके जो लक्षण होते हैं, इनमें कोई लक्षण उत्पन्न ही नहीं होता, यानी कि यह फीमेल में लक्षण उत्पन्न नहीं करते हैं। लेकिन यह रोग फीमेल में होगा लेकिन लक्षण उत्पन्न नहीं करेगा। इसलिए यह जो फीमेल होती हैं वो केवल वाहक के रूप में काम करती हैं, यानी कि कैरियर के रूप में काम करती हैं। अगर इस महिला के अंदर, मान लीजिए किसी महिला के अंदर ये गोनोरिया बीमारी है, यानी कि गोनोरिया एसटीडी पाई जा रही है, तो अगर उसके साथ कोई स्वस्थ व्यक्ति बोल सकते हैं लैंगिक संपर्क बनाता है, तो उस महिला से यह बोल सकते हैं जीवाणु निकल करके कहां पर आ जाएगा, उस मेल के अंदर आ जाएगा, उस नर के अंदर आ जाएगा। लेकिन नर में वह क्या करेगा, लक्षण उत्पन्न करेगा। लेकिन फीमेल में क्या हो रहा था, लक्षण उत्पन्न नहीं हो रहा था, लेकिन उसके अंदर भी यह रोग प्रेजेंट होता है। इसीलिए बोला गया है कि जो फीमेल होती है वो वाहक के रूप में काम करती है, यानी कि कैरियर के रूप में काम करती है। इसके अंदर लक्षण उत्पन्न तो नहीं होगा लेकिन बीमारी होगी, और जब कोई स्वस्थ व्यक्ति इस महिला के साथ संपर्क बनाएगा लैंगिक, तो उसमें भी यह बीमारी हो जाएगी। तो इस तरीके से यह रोग फैलता है और इसके लक्षण होते हैं। अब बात करते हैं कि इसके उपचार क्या है। तो उपचार के लिए यहाँ पर सबसे पहले
या याद रखेंगे कि यहाँ पर दो प्रतिजैविकों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से एक पेनिसिलिन है और दूसरा एम्पिसिलिन है। यानी कि पेनिसिलिन और एम्पिसिलिन ये क्या है, ये प्रतिजैविक हैं। ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली होते हैं इस गोनोरिया नामक बीमारी में। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोग गोनोरिया के बारे में याद रखेंगे, जो कि एक जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से फैलने वाला एसटीडी है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे प्रकार की। तो जो दूसरा प्रकार होता है जीवाणु द्वारा फैलने वाले एसटीडी में, वो होता है उपदंश, जिसे हम बोलते हैं सिफिलिस। तो उपदंश या सिफिलिस क्या होता है, यह भी जीवाणु द्वारा फैलने वाला एसटीडी होता है। अब किस जीवाणु से फैलता है, तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, यह फैलता है ट्रिपोनीमा पैलिडम बैक्टीरिया से। किस बैक्टीरिया से, ट्रिपोनीमा पैलिडम नामक बैक्टीरिया से कौन सा रोग फैलता है, उपदंश या सिफिलिस रोग फैलता है। अब बात करते हैं इसका लक्षण किसमें दिखता है। तो याद रखिएगा, अगर मैं इसके लक्षण की बात करूं तो यह मेल और फीमेल यानी कि नर और मादा दोनों में ही हो सकता है इसका लक्षण। अब बात करते हैं कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल का जो पेनिस होता है यानी कि शिश्न होता है, उस पर लाल रंग के दाने उत्पन्न हो जाते हैं। यानी कि जो मेल का शिश्न या पेनिस होता है उसके ऊपर रेड कलर के दाने निकल आएंगे, जिसकी वजह से उसमें बहुत ज्यादा हो सकता है खुजली भी हो। तो ये इसके लक्षण होते हैं मेल के अंदर। और दूसरा होता है फीमेल। तो फीमेल में क्या लक्षण होता है, तो फीमेल में भी यही सेम लक्षण होता है, लेकिन इसके दूसरे जन्म में, यानी कि इसके विजाइना यानी कि जो योनि होता है और लीबिया। मैंने आपको बताया था लीबिया दो टाइप का, एक लीबिया मेजोरा और लीबिया माइनोरा। यानी कि लीबिया पर और इसके विजाइना में क्या हो सकते हैं, लाल रंग के दाने उत्पन्न हो सकते हैं और इसमें भी खुजली हो सकता है। तो इस तरीके से ये रोग फैलता है। अब बात करते हैं इसके लिए उपचार क्या होगा। तो याद रखिएगा, मैं अगर उपचार की बात करूं इस सिफिलिस नामक रोग में, तो इसके लिए सबसे बढ़िया उपचार क्या होता है, पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक। यानी कि यह सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है इस सिफिलिस नामक बीमारी में। तो आप लोग ये सारी बातें याद रखेंगे सिफिलिस के बारे में, जो कि बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाला एक प्रकार का एसटीडी है। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार की। और तीसरा प्रकार जो है वो क्या है, वो है क्लेमाइडियोसिस। क्या है, क्लेमाइडियोसिस। यह भी किसके द्वारा फैलता है, यह भी बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। तो क्लेमाइडियोसिस हिंदी में भी इसे बोलते हैं और इंग्लिश में भी क्लेमाइडियोसिस ही बोला जाता है। अब जो क्लेमाइडियोसिस होता है ये किस बैक्टीरिया से फैलता है, तो याद रखिएगा ये फैलता है क्लेमाइडिया ट्राइकोमैटिस से। ये किसके द्वारा फैलता है, क्लेमाइडिया ट्राइकोमैटिस बैक्टीरिया द्वारा ये रोग फैलता है। अब बात करें ये किसमें हो सकता है, तो ये मेल में भी हो सकता है यानी कि नर में भी हो सकता है, और फीमेल यानी कि मादा में भी हो सकता है। अब बात करने वाले हैं इसके लक्षणों की, कि मेल में किस तरीके का लक्षण होगा और फीमेल में किस तरीके का लक्षण होगा। तो अगर मैं मेल की बात करूं यानी कि नर में बात की जाए, तो उसका जो पेनिस होता है उससे गाढ़े रंग का द्रव निकलता है। यानी कि एक गाढ़े रंग का द्रव स्रावित होगा और इसके मूत्र उत्सर्जन में क्या होगी, दर्द होगा। यानी कि मूत्र उत्सर्जन जब वो करेगा तो उसमें पेन होने लगेगा, दर्द होने लगेगा इस बीमारी की वजह से। और फीमेल की अगर बात की जाए तो फीमेल का जो सर्विक्स होता है, सर्विक्स मतलब ग्रीवा नाल जिसे बोलते हैं, या बोल सकते हैं गर्भाशय ग्रीवा जो होता है, और इसके अलावा यूट्रस यानी कि जो गर्भाशय होता है और मूत्र नलिका में क्या होगा, दर्द होने लगता है। यानी कि उसके गर्भाशय और गर्भाशय ग्रीवा और इसके अलावा जो मूत्र नलिका होता है वहां पर दर्द होगा, पेन होने लगेगा स्त्री के अंदर। तो ये इसके लक्षण होते हैं। अब बात करते हैं इसके उपचार की। तो उपचार में याद रखिएगा कुछ प्रतिजैविक होते हैं, जैसे टेट्रासाइक्लिन होता है और इसके अलावा एरिथ्रोमाइसिन होता है। तो ये दो ऐसे प्रतिजैविक हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली होते हैं इस क्लेमाइडियोसिस बीमारी में। यह किसके द्वारा फैलता है, तो ये बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाला एक प्रकार का एसटीडी है। तो ये तीन तरीके के आपके एसटीडी थे जो बैक्टीरिया के द्वारा फैलते थे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लैंगिक संपर्क द्वारा। और कैसे लैंगिक संपर्क द्वारा, असुरक्षित लैंगिक संपर्क द्वारा। अब यहाँ पर देखिएगा, अब जो दूसरा प्रकार होता है एसटीडी का, उसे हम बोलते हैं योनि ईस्ट संक्रमण। क्या बोला जाता है उसे, योनि ईस्ट संक्रमण, जिसको हम बोलते हैं विजाइनियल ईस्ट इन्फेक्शन। अब कहीं ना कहीं यहाँ पर एक शब्द आ रहा है विजाइनियल, यानी कहीं ना कहीं ये किससे संबंधित है, स्त्री से ही केवल संबंधित है। यानी कि यह केवल स्त्री में ही पाया जाएगा। क्यों, क्योंकि विजाइना या बोल सकते हैं योनि किसमें होता है, स्त्री में होता है। अब देखेंगे आप, तो ये किसके द्वारा फैलता है, तो यह जो होता है यह रोग फैलता है एक बोल सकते हैं ईस्ट के द्वारा, या जिसे बोल सकते हैं कवक होता है ये, तो एक ईस्ट या कवक के द्वारा फैलता है जिसको हम बोलते हैं कैंडिडा एल्बिकेंस। तो कैंडिडा एल्बिकेंस एक ईस्ट होता है जिसके द्वारा ये ईस्ट योनि संक्रमण रोग फैलता है। और ये किसमें होता है, तो याद रखिएगा यह रोग मेल यानी कि मेल में भी हो सकता है और यह फीमेल में भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर रोग यह बीमारी जो होती है यह फीमेल में ही देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर देखिएगा, तो अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल में जो उसका मूत्रमार्ग होता है वहां पर इन्फ्लामेशन हो जाती है। इन्फ्लामेशन का मतलब क्या है, सूजन हो जाता है वहां पर। और फीमेल की बात करें तो फीमेल का जो विजाइना या योनि होता है वहां पर भी क्या होता है, इन्फ्लामेशन। यानी कि दोनों के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इन्फेक्शन वाले वो अलग अलग होंगे, पर दोनों में ही यह रोग होने की संभावना होती है। लेकिन सबसे ज्यादा ये जो योनि ईस्ट संक्रमण होता है ये फीमेल में ही देखने को मिलता है। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि यह केवल फीमेल में ही पाया जाता है।
अब यहाँ पर देखेंगे आप, तो इसके लिए उपयोग क्या है, उपचार क्या है। तो आप देखिएगा यहाँ पर माइकोनाजोल या क्लोट्रीमाजोल, ये 2 प्रकार के क्या होते हैं, प्रतिजैविक होते हैं, जिनका इस बीमारी में यूज किया जाता है। अब ये थे आपके 2 तरीके के क्या एसटीडी, एक तो जीवाणुओं द्वारा फैलने वाले एसटीडी और दूसरे थे ईस्ट यानी कि कवक द्वारा फैलने वाले एसटीडी। तो इसके अलावा भी बहुत सारे एसटीडी और हैं, जैसे वायरस से भी फैलते हैं, प्रोटोजोआन से भी फैलने वाले एसटीडी होते हैं। तो उनको हम नेक्स्ट सेशन में, आने वाले सेशन में क्लियर करेंगे। तो अगर आपको आज की सारी बातें समझ में आई हो तो आप लोग इस सेशन को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए सेशन में इसी चैप्टर के एक नए टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, जय हिंद।